फैसल साहब, जो लावारिस लाशें हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इसकी तादाद में हर साल इजाफ़ा हो रहा है और ये जो डेड बॉडीज़ आपको मिलती हैं इनकी तादाद कितनी होती है और इसके बढ़ने की वजह क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं जिनको इनकी ज़्यादातर तादाद वो लोग होते हैं जो नशा करते हैं, मंशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इस साल भी जो है अभी तक देखें तो ज़्यादा फिगर है, 3-4 माह ही हुए हैं अभी। और अगर पिछले साल देखें तो जो 600 से अबाव थी, ठीक, उससे ज़्यादा फिगर इस साल अभी तक इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो इसका बढ़ने की वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि ड्रग को रोकना, जो जिसे रोकना चाहिए वह रुक नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि हमारे देखने में आया कि जब हम जो डेड बॉडीज़ उठाते हैं वो हर साल की बनिस्बत ज़्यादा होती है अगले साल। अच्छा जी बिल्कुल। अगर हम 2022 की बात करें 500 अबाव थी, और अब की बात 2023 की बात करें तो 600 से अबाव है। तो हम तो यही कहते हैं अल्लाह ना करे कि इस साल कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तक फिगर 100 से अबाव हो गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और फैसल साहब ये बताइएगा कि जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या अफराद हैं जिसको हम लावारिस लाशें कहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हम ख़बरें भी चलाते हैं, जो आपकी जानिब से फ़िगर दिया जाता है उसके मुताबिक, तो कि जी आज इतनी डेड बॉडीज़ मिली या हफ्ते में इतनी मिली, तो फिर पुलिस इसको कस्टडी में लेती है और आप तक डेड बॉडी का आना और आपकी तरफ से तदफीन उसकी करना, वो कैसे प्रोसेस होता है? सर इसका प्रोसेस जो है ना, ये अब्दुस तारीदी साहब जब हयात थे ना, उन्हीं की ज़िंदगी में ये मिशन जारी हुआ था कि जो लावारिस डेड बॉडी होती है जिसका कोई नहीं होता, तो ये उसमें ड्रग वाले भी आ जाते हैं, उसमें रोड एक्सीडेंट वाले भी आ जाते हैं, उसमें नौसरबाजी के केसेस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है। दूसरे शहरों से आए होते हैं। होता ये है सर कि हमें एक कॉल आती है, जिस पॉइंट पे लाहौर में किसी जगह पे कोई डेड बॉडी पड़ी होगी तो हमें 115 हमारा कंट्रोल रूम नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, तो यहाँ हमें कॉल मसूल होती है कि इस जगह पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारा काम है कि उसको वहाँ से उठाना है। हम अपनी एम्बुलेंस जो है वो भेज देते हैं मुतल्लिका जो सेंटर, नियरेस्ट सेंटर मुतल्लिका, उसको वहाँ से मूव करवाते हैं। ठीक है। तो फिर हम वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस होता है पुलिस का, क्योंकि हम ख़ुद से कोई काम नहीं करते। हम जो इस तरह जो डेड बॉडीज़ का जहाँ मामला आ जाता है तो ये क्राइम सीन उसमें आ जाता है सारा, तो पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो पुलिस, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस पहले आ जाती है, वो हमें कॉल कर देती है, कभी हम पहले पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जब पुलिस पहुँचती है, पुलिस अपना पूरा सीन जो है वो स्कैन करती है, उसके बाद वहाँ फोरेंसिक किया जाता है पुलिस की तरफ से। फोरेंसिक करने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है कि हम वहाँ पे डेड बॉडी को जब हम परमिशन देते हैं कि अब उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हम उसको लेके जाते हैं वहाँ सर्द खाने, मुतल्लिका सर्द खाना, जैसे म्यू हॉस्पिटल में है और जिन्ना डेड हाउस कहा जाता है। डेड हाउस कहा जाता है। तो ये लाहौर में 3 ही है, जिन्ना है और जर्नल है। तो इलाका वाइज डिवाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से वहाँ पे डेड बॉडीज लेके जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रोसेस जो है वहाँ हम एक प्रोसेस ये है कि हम वहाँ पर तक छोड़ देते हैं, हम छोड़ के फ्री होते हैं। उसके बाद अब उसके वर्सा की तलाश का अमल शुरू होता है। ठीक है। वो कैसे होता है? पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है, उसमें इश्तहार शुरू होता है, उसके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन होती है उस डेड बॉडीज़ की, वो पुलिस मुकम्मल करती है। ठीक। होता ये था कि फोरेंसिक करने के बाद डेड बॉडी पड़ी रहती थी डेड हाउस के अंदर, और उसके वर्सा की तलाश जो है ना वो उस तरह नहीं होती थी। आपने इश्तहार शुरू हुआ देख लिया, अब देखें कि अखबार अब कौन पढ़ता है? हाँ, ज़रा तवज्जो कम हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है और नेशनल टीवी है वहाँ पे, वो ज़्यादा दौर है। तो इश्तहार शुरू हुआ है, वो एक छोटा सा इश्तहार होता है, वो देते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम था रिज़ल्ट थे कि वर्सा की तलाश जो हो रही थी वो बहुत कम रिज़ल्ट देखने में आए। तो उसके बाद फिर ईदी फाउंडेशन ने CPLC एक अदारा है जो पुलिस के लाइसेंस के साथ कराची में काम कर रहा था, उन्होंने फैसल ईदी साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम फैसल ईदी साहब ने कहा जो लावारिस डेड बॉडीज़ आप उठाते हो, ठीक है, और ईदी फाउंडेशन में और कराची के अंदर तो बहुत बड़ा सदखाना है, वहाँ जितनी भी डेड बॉडीज आती हैं वहीं पे आती हैं। वो ईदी फाउंडेशन का अपना है? वो ईदी फाउंडेशन का अपना है, वहाँ पे पूरा सिस्टम है एक ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि इनके वर्सा की भी तलाश जारी होनी चाहिए, ताकि ये भी जाके इनको जो वर्सा हैं वो लेके जाएँ, अच्छे तरीके से दफनाएँ अपनी
उसमें निगरानी में, जिस तरह एक वारिस वाला जो इंसान है उसकी होती है। तो फैसल ईदी साहब ने ये 2015 के अंदर जो है वहाँ पे कराची के अंदर जो है इसको स्टार्ट करवाया था कि बायोमेट्रिक सिस्टम, पूरे सिस्टम को। और 2015 के बाद अभी जो हम लाहौर में, आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लवारिस डेड बॉडीज़ होती हैं। हम तकरीबन हर हफ्ते बहुत ज़्यादा डेड बॉडी 6, 7, 8, 12, 13 के करीब कभी होता है, तो फिगर ये हम दफना रहे होते हैं। और इसके बावजूद सर्द खानों के अंदर काफ़ी तादाद होती है डेड बॉडीज़ की। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसल ईदी साहब ने कहा इसको लाहौर में भी इसको चलाएँ ताकि वर्सा की तलाश जारी हो सके। उसके बाद लाहौर में हमने 5-6 माह से ये काम कर रहे हैं, तो अभी तक हमने कोई तकरीबन 63 के करीब जो हैं डेड बॉडीज़, 64 या 63 हैं डेड बॉडीज़ की हमने बायोमेट्रिक की है। अच्छा। उनमें से 40 के करीब जो हैं उनकी शनाख्त हुई है, उनके एड्रेसेस मिले हैं, और उनमें से काफ़ी हद तक जो है उनके वर्सा के हवाले भी की जा चुके हैं। तो अभी भी फिगर जो है डेड सदर खाने में, हम एक चीज़ इसमें ये नोट करने वाली है कि हम ये काम जो है ख़ुद से जाके हमें को डेड बॉडीज़ मिलती है कि हम करते हैं नहीं, उधर उसमें पुलिस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन उसका जो कानूनी तकाज़े हैं वो बिल्कुल वो पूरे